बताइए। बोलने तो अच्छा। दे। नहीं बताइए। अभी बताती है, तू रुक। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट मैं अपने सारे फ्रेंड्स, सारे कॉलीग्स को यही बता रही थी कि आई मीन इफ दिस इज़ द काइंड ऑफ शो कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो यू मस्ट टेक इट। दैट्स हाउ गुड दिस शो इज़। बहुत रेयर होता है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा हो जिसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्पोर्ट्समैनशिप और कमराडरी हो। एंड आई ट्रूली एक्सपीरियंस दैट एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी टू हैव these crazy bunch of people with me who have been extremely positive. And पिलर ऑफ just स्ट्रेंथ मत बोलना हमें, क्योंकि पिलर सिर्फ तुम हो। thank you very much. Nice joke, Karan, thanks. But yeah, बहुत ही incredible experience रहा है. सबसे ज्यादा झगड़े किसके हुए वहाँ पे? हम सबके लड़ते रहते थे हम। ऑल्सो आपका भी एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा था, अगर आपसे कोई पूछेगा आसिम कौन है, क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी वहाँ पे जो आपको ऐसा कहना पड़ा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन है। मेरे को सच्ची में याद नहीं हो। बट उसके पीछे कुछ तो स्टोरी रही होगी ना, वो जानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है वो। मतलब कोई तो है जो आपके साथ वहाँ पे स्टंट करके आया है। मेरे को बंदा ही नहीं याद है, ना नाम याद आ रहा है, कुछ कोई मेरे को याद भी नहीं करा रहा। लेकिन नियति को शायद से याद है। Niyathi is like, why are we doing नियति को this? सब याद रहता है। यस नियति। बताए नियति। Niyathi is processing and loading right now. बट मतलब आप जानना क्या चाहते हैं? आई आपका प्रोमो हाँ, हमारा सबसे ज़्यादा धमाकेदार प्रोमो आउट हुआ, ठीक है, और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि आपका ऐसा रिएक्शन आए जो मिल गया। अब इससे ज़्यादा सवाल आप टीम से पूछिए, ठीक है। नो आई नो बट अगेन मतलब मैं क्या बोलूँ, जो प्रोमो में आपने देखा यू नो वो सिर्फ एक फन और बैंटरिंग मूड में ही था. इट वाज नथिंग दैट किसी को फाइट इनिशिएट करनी थी या कुछ भी, बट वो एस्केलेट ऐसे हो गया एंड इट वाज दैट. तुम स्कर्ट संभालो। लाइट ऑन है सारी। एंड दैट्स अबाउट इट यू नो. उसके बाद तो यू विल ऑल्सो वॉच द एपिसोड एंड यू विल नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था. वेल जो वर्क से पहले आउट हो गया, आप लोगों को लग रहा था कि वो कॉम्पिटिटर है आसिम? नहीं लगा था, सच में मुझे नहीं लगा। ओके, करेक्टली व्हाट अबाउट यू? उसकी वजह भी मैं देना चाहूँगी। आई थिंक ऐसे शोज़ में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक समवेयर आई डिडंट फील दैट ही वाज दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट आई वुड कंसिडर हिम एज अ कॉम्पिटिशन। ऑल्सो नियति, आसिम ने आपको ऐसे कौन से अपने स्ट्रगल्स बता दिए थे जिसकी वजह से आप इतना डामाडोल हो गए थे? यार ऑनेस्टली मैं उसके साथ फ्लाइट में थी तो कॉन्स्टेंटली हम सबको ही वो बोल रहा था मैंने पेन यू नो स्ट्रगल या मैंने 500 पुशअप्स या पुलअप्स किए हैं दिस एंड दैट. सो मैं बस एज आई सेड मैं नॉर्मल फन वे में बोल रही थी जो ब्रीफिंग में अक्सर होता है कि यार सर ये बहुत ही अपने पेन के बारे में बोल रहा है. उससे पहले मैं और कुछ बोलूँ भी उसने लेवल और औकात एंड स्टफ लाइक दैट बात कर दी, तो विच अगेन उसका जो फन मूड था वो किसी और ही एंगल में चला गया. सो एज आई सेड इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल कि हम Angle was not लड़ाई करें और वो उस एंगल में चला गया. तो कहीं ना कहीं आसिम अपने एंगर इशू की वजह से खतरों के खिलाड़ी में बीच में से ये आप कह रहे हैं सर, हम तो नहीं। आपके क्वेश्चन तात्पर्य अगर ये है और आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे, बट ये हम नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। रोहित सर के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? और सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है रोहित सर से? डांट तो आई डोंट थिंक किसी ने खाई. आई थिंक डांट शालीन नहीं रात के लिए हमने एक मुर्गा पाला हुआ था। उस मुर्गे का नाम तो शालीन, जो अंडा भी देता था टाइम टाइम पे। तो रोहित सर के साथ जो बैंटर और जो डांट खाने का प्रोग्राम वो सब हमने शालीन के लिए रख लिया था। उसको प्यार भी बहुत मिलता था सर का और डांट भी बहुत मिलती थी, तो हम तीनों से बचते गए और बच्चे चुपचाप स्टंट करते गए। तुम्हारा कौन सा? मेरा तो आई थिंक केबल कार एंड वाटर स्टंट वाज डिफिकल्ट. वाटर, हाँ। चप 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 चिड़िया फंस जाती You थी are पानी में। revealing too much. There are so many spoilers here. ऑल्सो स्टंट्स के बीच में कहीं डेट वेट पे कोई गया था कि नहीं? एक आंसर तो होने दो पहले, एक एक का। हाँ, हाँ तो मेरे लिए केबल कार, हाइट स्टंट और वाटर स्टंट बहुत डिफिकल्ट था. करंट बहुत डर लगता है, मैं तो लाइटें बंद करके सोता हूँ अब सब कुछ। नहीं, आई थिंक इट हैज़ टू बी द शॉक स्टंट, क्योंकि आप एक बार ही दो बार ही इसको इंड्योर कर भी लें, लेकिन तीसरी बार तक आते जो आपको पता है व्हाट इट्स गोइंग टू डू टू योर बॉडी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटली टेल योर सेल्फ कि अच्छा ये मैं फिर से इंड्योर करूँ. तो आई थिंक इट हैज़ टू बी शॉक. और वो पैर में जो प्लेट है, कम हुआ है या नहीं आपको?
अरे मैं तो लेके आया हूँ एक्स्ट्रा और करंट का कभी था ही नहीं मेरे अंदर, अब हो गया है। क्या था वहाँ पे किसको कोई डेट पे जाने का टाइम हो तो ना, हाँ। या हम तो अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, प्लीज बताओ, ये बताएं मैं भी जानना बेटी। चाहती हूँ। ऐसा मैंने सोचा नहीं है। अब सोच लें, अब सोच ले, राइट पे देखें, मौका है, दस्तूर है, चल। ये राइट पे देखें अपने, तुम निमृतता चूज कर लो कहीं। सुन बे करण सर, खतरों के खिलाड़ी जो नाम आई जी। इससे आपको खतरा है शो में, सबसे ज्यादा खतरा किसमें होता है आपको? आपको बताया तो मैंने, करंट से लगा सबसे ज्यादा खतरा मुझे। किससे वो बोल रहे तेरा नाम अच्छा ले। मैंने सबको भी ये बताया, आपको भी बता दूंगा, हर एक के अंदर एक ज़बरदस्त हुनर था और कहीं ना कहीं वो वीक था। तो वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात है कि उस टाइम मैं उसके सामने या वो कंटेस्टेंट उसके सामने नहीं आया। जैसे जिसमें मैं शौक में रो के पसीने करके काफ़ी लोग आए, शुमोना ने ऐसे करा जैसे कि किसी ने धक्का दिया उसको और वो करके आ गई। किसी ने हाइट का कुछ कर लिया लेकिन उसको पानी का नहीं पता। तो ऐसा हर किसी के पास एक बहुत अच्छा था बहुत ज्यादा और लक के बहुत ऊपर डिपेंड हाँ। करता था कि आप किस स्टंट के लिए जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके ऑपोजिट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और ये हमारा आई थिंक ऐसा बाकी हमारी बैच क्लास के था, मॉनिटर सब बताइए आपको। और बताओ। नहीं आई थिंक हमारा ये ऐसा बैच था जो हर कोई अपने टास्क में, मतलब कुछ टास्क में अच्छा Stunt, भी करता था, stunt, हाँ, कुछ स्टंट में अच्छा भी करता था और अगले स्टंट में बुरा भी करता था। तो एंड तक Monitor से बहुत बोल ही रही? क्या नहीं मॉनिटर से पूछो, सही बोल रही है। टू मच रुक जा। एंड तक सब कंफ्यूज होते थे कि भाई जीतेगा कौन, क्या होगा, कैसे ये होगा। तुम अपनी बात भी कर रही हो ना। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आपका टॉप 3 में नाम है, वो मेरा टॉप 13 में नाम होना भी चाहिए। है बाय द वे। आपके सामने टॉप 3 बैठे हैं, देखिए आप। देख रहे हैं।